हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस का हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ समझते हुए हैं, आपने देखा होगा कि हम जब बहुत देर तक मिक्सी यूज़ करते हैं, मिक्सी चला रहे हैं तो वो जार गर्म हो जाता है। प्रेस तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। फ़ोन चार्ज करते हैं वो गर्म हो जाता है। हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, वो तुरंत नहीं बट आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट होता है वो जूल्स ने दिया था, दैट इज नॉन एज ए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कहता है द हीट, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ध्यान रखिएगा, मैं स्क्वायर वर्ड यूज कर रही हूँ, नॉट आई। ठीक है, पहले हम एच लिखते हैं। हीट produced in a body, heat produced in an object is directly proportional to square of the current flowing in it। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ आई लिखती हूँ तो इसका मतलब होगा कि जैसे ही करंट पास आउट हुआ हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गई, हीट कन्वर्ट होना शुरू हो गया वो। बट ऐसा नहीं होता। स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा शुरू होता है, मतलब करंट जब ज़्यादा अमाउंट में फ्लो हो जाता है। सेकेंड है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यही रीज़न है जो टोस्टर हो गया, प्रेस हो गया, उसके अंदर क्या होता है, हम नाइक्रोम की वायर यूज़ करते हैं बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें उसमें हीट चाहिए। टोस्टर हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हीटर हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, प्रेस पे हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो हम उसमें अलॉय यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिस वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब जितने लंबे समय के लिए हम ये प्रोसेसर करते हैं उतनी ज़्यादा हीट बनती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा तो हीट और ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो इन सबको आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे आप इजिकल्स टू का साइन लगाओगे तो आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो 1 है। तो ये जो लॉ है ये है डेफिनेशन लिखोगे आप, तो डेफिनेशन इसी को आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, the heat produced in a body and an object is directly proportional to square of the current flowing into it, directly proportional to the resistance, directly proportional to the time, and so this is known as a Joule's law of heating। इसकी यूनिट भी यहाँ पे जूल की अगर बात करते हैं तो जूल ही है हीट की। आई स्क्वायर आर टी, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया। आपको हीट कैलकुलेट करनी है, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे अगर आपको मान लो आर की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ और बनेगा, टी की वैल्यू पुट करोगे तो और फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से आप इसे और रिड्यूस कर सकते हो।